Hello dear students, in this video I am going to explain you lesson 8 the hair on the moon. So it is the 8th lesson of class 6 English reader. The hair on the moon. So have you ever seen the moon? I think you daily see the moon in the sky. So what do you see? जो आपका मून है वो कम्प्लीटली ब्राइट दिखता है या उसमें कुछ शेडो नजर आती है? तो आपको जो मून में शेडो नजर आती है वो किसकी होती है? वो किसकी होती है? रैबिट की, हेयर की। अब ये शेडो वहाँ कैसे आई? तो ये एक स्टोरी है कि द हेयर ऑन द मून, कि कैसे आई मून पर हेयर। कैसे आया? लेट्स स्टार्ट। अ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ही हैड टू फ्रेंड्स, अ मंकी एंड एन ऑटर। एक हेयर रहता था कहाँ? फॉरेस्ट में। ठीक है, उसके 2 फ्रेंड्स थे, अ मंकी एंड एन ऑटर। अब हम देखते हैं ऑटर एक्चुअल में क्या होता है। लुक, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन ऑटर। ठीक है, इस टाइप के ऑटर्स होते हैं। ये आपके वाटर एनिमल भी होते हैं, लैंड एनिमल भी होते हैं। तो ये जो ऑटर है उसकी ये पिक्चर है, इमेज। सो यू कैन क्लियरली सी in this picture, this is your otter, this is rabbit and this is monkey. So they spent a lot of time together. वो एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। वो तीनों क्या थे? अच्छे फ्रेंड्स थे। One day a hermit came to the forest. एक दिन एक hermit means साधु, फॉरेस्ट आए। He was very tired and hungry. वो बहुत ही टायर्ड थे एंड हंग्री थे, भूखे थे। The otter was catching fish. अभी मैंने आपको दिखाया ऑटर कहाँ थे आपका, ठीक है, वाटर में था। मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ऑटर की, और ये जो इमेज है ना, इसमें एक हर्मिट है और ये आपका ऑटर है। तो ऑटर क्या कर रहा था? कैचिंग फिश, फिश पकड़ रहा था फॉर फूड के लिए अपने। द हर्मिट वेंट टू हिम। हर्मिट उसके पास गया। आई एम हंग्री, ही सेड, उसने कहा मैं भूखा हूँ। आई हैव अ फिश, said the otter. ऑटर ने कहा मेरे पास फिश है। प्लीज टेक them, but I don't eat fish, said the hermit. तो पहले ऑटर ने उसे फिश ऑफर की और कहा कि ये लीजिए। तो हर्मिट ने रिप्लाई किया आई डोंट ईट फिश। वो क्या था? वेजिटेरियन था। ठीक है, तो हर्मिट क्या थे? वो तो फिश खाते ही नहीं थे। तो उसने रिप्लाई किया उन्होंने, बट आई डोंट ईट फिश। हैव यू एनीथिंग एल्स? क्या आपके पास कुछ और है? सॉरी, सेड द ऑटर। ऑटर ने कहा सॉरी, आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास और कुछ नहीं है। देन द मंकी वॉज ईटिंग नट्स। अब मंकी क्या कर रहा था? नट्स खा रहे थे, है ना, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, पीनट्स। द हर्मिट वेंट टू हिम। हर्मिट उसके पास गए। आई एम हंग्री, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा मैं बहुत भूखा हूँ। कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज? क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं? ठीक है, देन व्हाट हैपेंड? आई हैव अ फ्यू नट्स, सेड द मंकी। मंकी ने कहा मेरे पास क्या है? कुछ नट्स हैं। ओह बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ दैम, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि मुझे तो बहुत सारे, अ लॉट ऑफ, बहुत सारे चाहिए। बिकॉज इतने से नट्स में तो हर्मिट का कुछ नहीं होता। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम सॉरी, आई हैव ओनली अ फ्यू, सेड द मंकी। मंकी ने कहा आई एम सॉरी, मेरे पास तो बस थोड़े से ही है। अ फ्यू मीन्स लिटिल, थोड़े से। अ लॉट मीन्स मच, है ना, जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है देन अ लॉट, और जब थोड़ी सी क्वांटिटी होती है देन अ फ्यू। आई विल आस्क द हेयर देन, सेड द हर्मिट। अब हर्मिट ने कहा कि अब मैं किससे पूछूंगा? हेयर से। उसने ऑटर से भी पूछ लिया, मंकी से भी पूछा, अब वो किससे पूछेंगे? हर्मिट हेयर से, खरगोश से। द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास। हेयर क्या कर रहा था? ग्रास खा रहा था, घास। द हर्मिट वेंट टू हिम। हर्मिट उसके पास गए। आई एम सो हंग्री, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। प्लीज कुड यू गिव मी सम फूड? क्या तुम मुझे कुछ फूड दे सकते थे? आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास। अब उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारी ग्रीन ग्रास है, लॉट ऑफ ग्रास, सेड द हेयर। हेयर ने रिप्लाई किया। देन यस,
The hermit went to him. ठीक है, तो I am so hungry, said the hermit. Please could you give me some food? I have a lot of grass, said the hare. But I don't eat grass. अब hermit ने कहा but I don't eat grass. मैं घास नहीं खाता हूँ. With a smile, smile के साथ, क्योंकि hermit तो ग्रास नहीं खाते हैं. ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या घास खाते हैं? नो. ठीक है ना. हैव यू एनीथिंग एल्स? अब वो पूछते हैं क्या कुछ और है तुम्हारे पास? नो, आई एम सॉरी, सेड द हेयर. हेयर ने कहा आई एम सॉरी, आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड, सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, टायर्ड. वॉट शैल आई डू नाउ? द हेयर थॉट फॉर अ मिनट. अब हेयर ने सोचा वॉट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँगा? वेट. अब उसने कहा वेट. ही सेड प्लीज डोंट गो अवे. अभी मत जाओ, थोड़ी देर वेट करो. ठीक है, अब देखते हैं हेयर ने क्या सोचा हर्मिट के लिए. नाउ द हेयर ब्रॉट सम वुड. ओके, है ना. अभी उसने पहले कहा प्लीज डोंट गो अवे. अब हेयर ने क्या किया? द हेयर ब्रॉट सम वुड. उसने कुछ लकड़ियां लाई. ही स्ट्रक टू स्टोन्स टुगेदर एंड मेड अ फायर. ठीक है, स्ट्रक मीन्स आपस में टकराते हैं ना हम टू स्टोन्स को लेकर, तो क्या होते हैं? आपकी आग जल जाती है. ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में आपके जो ह्यूमन बीइंग थे इसी तरीके से फायर जनरेट करते थे. सो उसने भी यही किया, पहले बहुत सारी वुड लाई, अब उसने क्या किया? आग जलाई. मेड अ फायर, है ना. फायर, आग जलाने को क्या बोलते हैं? मेड अ फायर. ओके, मेड. यस. You can eat me, he said, and jumped into the fire. अब उसने कहा कि You can eat me, तुम मुझे खा सकते हो, उसने कहा, और वो ऐसा बोलते ही क्या किया? फायर में, आग में कूद गया. कौन? हेयर. यस. बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम. परंतु जो आग थी, जो फायर थी, उसे नहीं जला पाई. He looked out, but the hermit was not there. उसने देखा, है ना, बाहर देखा, बट हर्मिट तो वहां नहीं थे. एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम. एक परी आ गई. एंजल, परी, है ना. स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने खड़ी हो गई. ही टुक द हेयर इन हिज आर्म्स. उसने हेयर को अपने हाथों में, अपने हैंड्स में, अपने आर्म्स में उठाया. एंड फ्लू अप, और ऊपर उड़ गई. ही पुट हिम ऑन द मून. और उसने हेयर को कहाँ रख दिया? मून पे रख दिया. लुक एट दिस पिक्चर. ठीक है ना, एंजल ने हेयर को उठाया और उसे मून पे रख दिया. लुक अप एट द मून. जब भी हम मून को देखते हैं, लुक अप एट द मून, देखो मून को. यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट. अभी भी आप उसमें हेयर देख सकते हैं. ठीक है, आप, हमें क्या दिखती है मून पे? हेयर जैसी एक इमेज नजर आती है ना. सो द स्टोरी इज अबाउट इट. ओके, so let's start word meanings. तो what is the moral of the story, है ना? Can you tell me the moral of this story? एक्चुअल में जो हेयर था, उसने क्या किया? हेयर ने, उसने हर्मिट को भूखा ना रहे, उसकी भूख मिटाने के लिए उसने खुद का बलिदान कर दिया. ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया. ठीक है, अपनी जान दे दी उसने, है ना. बट उसने हर्मिट को भूखा नहीं रहने दिया. ठीक है, so it's about sacrifice, है ना, of hair. Nuts. Word meanings. Nuts means dry fruits like ground nuts. Hermit, a person who lives alone for religious purpose. साधु. ठीक है ना, जो religious purpose है ना, जो धार्मिक पर्पस के लिए जो रहते हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साधु. ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. A. Answer the following questions. So in this video, we will cover all the question answers, and in next video, we will cover the rest of the exercise. Yes. Question number 1. Who were the hare's friends? So, can you tell me the answer? Who were? Okay, who were? Yes, a monkey and an otter were the hare's friends. Question number 2. What was the otter doing? So what was the otter doing? Otter was catching fish. Yes, otter was catching the fish.
What did the hermit say when the monkey offered to give him nuts? So the answer is, when the monkey offered to give him a few nuts, then the hermit said, what? Okay? That he wanted a lot of them and he was very hungry. कि उसने कहा कि उसे कितने चाहिए, वो बहुत सारे नट्स चाहिए, because he was very hungry, क्योंकि वो बहुत भूखा था. Okay? So question number 4. How did the hare make the fire? Okay? Hare ने fire कैसे जलाई? Fire कैसे जलाई? Okay? The hare brought some wood. Then he struck 2 stones together and made a fire. ठीक है? The hare brought some wood. Then he struck 2 stones together and made a fire. Question number 5. What did the hare do after lighting the fire? So, the answer is, the hare jumped into the fire after lighting it. Okay? The answer is, the hare jumped into the fire after lighting it. Question number 6. Why was the angel pleased with the hare? Okay? Angel क्यों खुश थी hare से? So, can you tell me the answer? It's very important question. Okay? So, the angel was pleased with the hare because he sacrificed his life, his own life, okay, for the hermit.